नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जानकारी दुनिया 34 में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूआईडी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट ये आई हुई है कि जो डॉक्यूमेंट अपडेशन के जो 50 रुपये इसके विभागीय फीस लगते थे, अब वो फीस नहीं लगेंगे। और आप लोग जान लीजिए कि ये फीस कब तक नहीं लगेंगे। तो ये फीस केवल और केवल 15 मार्च से लेकर के 14 जून 2023 के बीच में, जब आप अपना या किसी भी व्यक्ति का इस बीच में 15 मार्च से 14 जून तक डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे, इस बीच में उसका कुछ भी शुल्क नहीं लगेगा। हाँ, जहाँ आप डॉक्यूमेंट अपडेट करा रहे हैं किसी दुकान पर, सीएससी जनसेवा केंद्र पे 10, 20, 50 जो भी रुपए हो, आप अपनी खुशी से या उसके डिमांड पर जो भी अपना लेना देना हो वो चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन विभागीय जो पैसे होते हैं वो नहीं लगेंगे। अब कैसे, अगर आपको जानकारी है इस चीज़ की, तो आप 14 जून 2023 तक किस प्रकार इसको अपडेट कर सकते हैं, सेल्फ अपडेट। ये ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल सेल्फ अपडेट पोर्टल पर ही ये चीज़ फ्री है। अन्यथा किसी भी सेंटर पर जाएंगे, चाहे यूसीएल पर जाएंगे या किसी भी परमानेंट सेंटर पर जाएंगे, आपको वो फीस देनी ही पड़ेगी अपडेशन की, वो चीज़ वहाँ पे लगेगी। केवल और केवल ये आधार सेल्फ अपडेट पोर्टल पर आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। और ये चीज़ होगा कैसे? ये चीज़ तभी होगा जब आपके आधार में या तो मोबाइल नंबर लिंक रहे या तो ईमेल आईडी लिंक रहे, और दोनों पे ओटीपी जाने की प्रक्रिया जब हो पाएगी तभी ये आपका अपडेट हो पाएगा। तो समय को न गवाते हुए सारी वीडियो को हम हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और आसानी से आप समझ जाएंगे किस प्रकार हम अपने आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करें। आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए कई वीडियो में हमने बताया है कि आपको आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके होम पेज पर हम चले आएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इसका होम पेज है। यहाँ पर हम कर देंगे क्लिक करने के बाद हमारे सामने नई पेज खुल करके आ जाएगी, जिसमें हम लैंग्वेज सिलेक्शन करना चाहते हैं। मतलब जो भी लैंग्वेज हम जिस लैंग्वेज में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट, उस लैंग्वेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ कई सारे लैंग्वेज दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी के जो भी आपको सुटेबल होगा वो आप कर लीजिएगा। अब यहाँ इतने सारे हमको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ एक हमको विंडो मिल रही होगी, पॉपअप विंडो। यहाँ पर डिड यू गेट आधार इश्यूड 10 years बैक एंड नेवर गॉट इट अपडेट। आपका आधार कार्ड 10 वर्ष पहले जारी हुआ है और आपने इसमें कुछ अपडेट नहीं कराया, तो आप अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं। हम इसी पे कर देंगे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होकर के आ जाएगी, जो myaadhar.uidai.gov.in। आप या तो यहाँ से आ करके इसके बाद इस पेज पर जो दिखाई दे रहा है हमको इमेज, उस पर क्लिक करके ये जो नई वेबसाइट है कि myaadhar.uidai.in, इस पे जाकर के इसका ऑफिशियल यूआरएल है, इस पे जाकर के या तो आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अपडेट के लिए ये जरूरी है कि आपका आधार जो है उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक हो, और यहाँ आपको लॉगिन बटन दिख रहा होगा, लॉगिन बटन पे हम कर देंगे क्लिक करने के बाद ये जरूरी है कि रेसिडेंट का हमारा आधार, जो भी रेसिडेंट हो उनका आधार हो, और हमारे पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का और प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट हो, और मोबाइल हमारे पास में हो, क्योंकि ओटीपी उस पर जाएगी। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 12 अंकों का आधार डाल देंगे और यहाँ कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा और आधार नंबर फिल करने के बाद हम सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। सेंड ओटीपी जब हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो आधार का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पर हमारा ओटीपी आ जाए। जब ओटीपी आ जाएगा उसके बाद हम लॉगिन पर डाल देंगे ओटीपी, उसके बाद लॉगिन पर कर देंगे क्लिक। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने एक हमारा जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा हमारा डैशबोर्ड ओपन होने के बाद ये सारे ऑप्शंस जो हमारे आधार से संबंधित है वो सारे ओपन होकर के आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट अपडेट का। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का और प्रूफ ऑफ एड्रेस का जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपके आधार के डाटा के हिसाब से जो मैच कर रहा होगा वही आपको अपलोड करना है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2023, यानी कि बात सही है, और 14 जून 2023 तक आपको यहाँ पर कोई भी फीस विभाग की अपडेट करने की नहीं देनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इस बटन पर कर देंगे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये सारे जो ऑब्जेक्टिव और डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस के जो डिक्लेरेशन है, डिटेल्स डियर रेसिडेंट करके जो भी है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या कर दीजिएगा, यहाँ आपको एक बटन मिलेगी नेक्स्ट करके,
आप इस नेक्स्ट बटन पर क्या कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने ये डिटेल्स खुलकर आ जाएगी। हमारा नाम हो जाएगा, नाम होने के साथ हमारा जेंडर हो जाएगा, ये डेट ऑफ बर्थ होगा, ये एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पर एक आपको मिलेगा डिक्लेरेशन क्लिक करने का कि आई वेरीफाई दैट द अबव डिटेल्स आर करेक्ट। मैं वेरीफाई करता हूँ कि जो ऊपर के निर्देश या डिटेल्स विवरण है हमारे आधार के वो बिल्कुल क्या है, सही है। यहाँ पर एक डिटेल्स है जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए कि इफ देयर इज मिसमैच इन एनी ऑफ योर डिटेल्स प्लीज अपडेट योर डेमोग्राफिक डिटेल्स, नेम, एड्रेस, डीओबी और जेंडर। यदि आपके आधार में कोई भी चीजें मिसमैच है, जो आप संबंधित डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, प्रूफ ऑफ एड्रेस का, तो आप क्या कर लीजिए, अपने आधार को चेंज कर लीजिए। उसके बाद हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने ये अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान दीजिए कि गाइडलाइंस जो अपलोडिंग की है ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो साइज होती है लेस देन 2 MB, 2 MB से कम की साइज होनी चाहिए। और जो आप फाइल अपलोड कर रहे हैं उस फाइल का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, वो या तो JPG हो, या तो PNG हो, या तो PDF हो, जो भी हो वो 2 MB से कम ही होना चाहिए। मैं यहाँ पर बता दूं कि प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। आप आइडेंटिटी की ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें से हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर निवास उपस्थित है, मतलब अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर निवास को अपलोड कर दूंगा। यहाँ रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर है, मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक कर दूंगा। अपलोड पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर रखा हूँ, इसको मैं डबल क्लिक कर दिया, ये मेरा यहाँ पर ओपन होकर के अपलोड हो जाएगा। मेरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का डिटेल्स अपलोड हो चुका है। अब मैं जाऊँगा ये प्रूफ ऑफ एड्रेस का जो भी डॉक्यूमेंट हमारा है उसको ऐड करने के लिए। मेरे पास निवास है, निवास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस इस समय दोनों वैलिड है, मैं वही चीज़ अपलोड कर दे रहा हूँ। बाकी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा प्रूफ ऑफ एड्रेस का, ये बिजली का बिल होगा, गैस कनेक्शन होगा, इंडियन पासपोर्ट होगा, SC/ST सर्टिफिकेट OBC होगा, जो भी होगा, मानक फार्म होगा जो सर्टिफाइड किया हुआ है किसी का, MP MLA MLC का, EPF ऑफिसर का, जो भी आपके पास होगा, ई राशन कार्ड हो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर वही मतलब निवास प्रमाण पत्र है, मैं उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड कर दूंगा। तो मैं यहाँ से खोज लूंगा, हमारा है कहाँ, यहाँ पर है, मैं इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ से व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे जा करके और कंटिन्यू टू अपलोड पे जा करके मैं अपनी उसी फाइल को डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर मेरी फाइल ये वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आई हियर बाई गिव मी कंसेंट, जो कंसेंट है डिक्लेरेशन, उसको मैं क्लिक करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लीज कन्फर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली मैच विथ योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार। ये कह रहा है कि एक बार और ध्यान दे दीजिए कंफर्म करने से पहले, आगे जाने के पहले, कि आप अपने आधार में जो भी डिटेल्स आपके हैं वो उसको, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का और एड्रेस का, दोनों के डिटेल्स हूबहू बिल्कुल मैच करने चाहिए, नहीं तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मेरे सही है, मैं क्या करता हूँ, इसको इग्नोर करते हुए ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जो अगला स्टेप है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको बता रहा है कि डियर रेसिडेंट दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट इज 14 जून 2023, यानी कि 14 जून 2023 के पहले हमको कोई भी फीस यहाँ पर पेड नहीं करनी पड़ रही है और आसानी से जितने भी कस्टमर्स हो हम उनका अपडेट कर सकते हैं, स्वतः खुद का भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं यहाँ पर मुझे सबमिट बटन दिख रहा है, मैं अपने सबमिट बटन पर कर दूंगा क्लिक, क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल्स है वो हमारी डॉक्यूमेंट अपडेट की सबमिट हो जाएगी और यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप विंडो रहेगा जो एस्टिमेटेड 15 सेकंड का रहेगा। उसके बाद हमारे सामने ये कंप्लीट रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी फ्रॉड फंड यहाँ पर नहीं है। ट्रांजैक्शन स्टेटस आपका सक्सेस बता रहा है, पेमेंट डेट एंड टाइम बता रहा है और पेमेंट जो अमाउंट है वो 0 रुपये है, यानी कि कोई भी फीस डॉक्यूमेंट अपडेट की यहाँ पर नहीं लगी है मेरी। मैं यहाँ पर अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको ओपन कर दूंगा और ओपन करने के बाद ये हमारा खुल करके सेम वैसे आ जाएगा और यहाँ क्या कर रहा है, रेसिडेंट का नेम, डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वेस्ट इतना हैव बीन रिसीव्ड and is in process, your request not submit to the document again unless you receive any message of this resulting from your end। यदि आपका ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होता है, डॉक्यूमेंट अगेन आप
दोबारा कर सकते हैं। मैसेज आपको UIDAI के द्वारा रिसीव हो जाएगा। आपकी ये डॉक्यूमेंट अपडेट की जो प्रक्रिया थी 14 जून तक बिल्कुल फ्री है, कोई भी शुल्क इसके लगने वाले नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी अपडेट करा लीजिए, क्योंकि 14 जून के बाद क्या पता टाइम एक्सटेंड हो या ना हो, क्योंकि अगली बार जो होगा वो आपको फीस देने ही पड़ेंगे। यहाँ पर आप एक बार फिर देख सकते हैं कि जो अमाउंट पेड हुआ है वह 0 रुपया ही है। कोई इसमें ट्रिक नहीं किया गया है, कोई जुगाड़ किया गया है। ये विभागीय द्वारा भी फ्री चल रहा है। तो मेरी वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास, ग्रुप में, सही जगहों पर, फेसबुक पर, जिससे ज़्यादा लोग इस जानकारी को जान सके। और UID द्वारा इस जो मतलब चल रहा है लाभ के लिए एक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।